डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपनी अगली कहानी लाचार आंखें लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। नीता अपने आदरणीय सर मनमोहन से मिलने के लिए घर से निकलते समय ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहती है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके नीता के दरवाजे के सामने उपस्थित हो जाता है। नीता गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठने के बाद वह लगातार सोचती है कि सर से किस किस विषय पर क्या क्या बात करनी है, तो उसके वह सब हेडिंग्स पॉइंट्स बना लेती है। थोड़ी ही दूर घर से निकलती है तो देखती है रास्ते में कुछ लड़के एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी से नीता उतरे नहीं उतरे, आगे बढ़े पीछे हटे, इस तरह के विचार मन में चलते रहते हैं। थोड़ी दूर पहुंचने पर वह ड्राइवर को गाड़ी वापस मुड़ने के लिए कहती है और उन लड़कों के समीप जाकर गाड़ी रुक जाती है। नीता गाड़ी से उतरती है और लड़कों से कहती है, अरे लड़कों, तुम इस वृद्ध महिला को क्यों परेशान कर रहे हो? लड़के सक पकाई आंखों से नीता की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैम आपको तो तंग नहीं कर रहे हैं ना, महिला को ही तंग कर रहे हैं। पर क्यों तंग कर रहे हो तुम इस वृद्ध महिला को? मैम कल ये हमारा खाना चुराकर भागी थी और आज हमारे हाथ लगी है। नीता कहती है कि खाना ही तो चुराया है, कुछ और तो नहीं चुराया ना बेटा, तुम इसे छोड़ दो। पर लड़के नीता की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, मैम आप प्लीज यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम आपको भी परेशान करना शुरू कर देंगे। नीता ने थोड़ा सा धैर्य बंधाते हुए कहा, देखो अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं 100 नंबर पर फोन कर दूंगी, जिससे तुम पुलिस के हत्थे एक बार चढ़ गए तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शोषण करना बहुत बुरी बात है और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तो मैं वहां पर गवाही दे दूंगी, जिससे कि तुम बड़ी मुश्किलों में आ जाओगे। उनमें से एक दो लड़के थोड़े समझदार थे और जाते जाते बोल के गए कि मैम हम आपको देख लेंगे। लड़के वहां से भाग तो गए, पर नीता के मन में अनेक विचार दोबारा से उत्पन्न हो गए, कहीं ये लड़के मेरे ही पीछे ना पड़ जाए। पर उसने वो सोच वहीं पर रोकते हुए वृद्ध महिला से पूछा कि माताजी यह आपको क्यों तंग कर रहे थे? माताजी थोड़ी झुकी हुई, थोड़ी घबराई हुई नीता से बोलती है, बिटिया ये मुझे तंग लगातार करते हैं, मैंने इनका कोई खाना नहीं चुराया है, बल्कि ये मेरा शॉल छीनकर उसे बेचना चाहते थे। नीता सोच में पड़ गई, किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने, किसकी बात माने किसकी बात ना माने। इस दृष्टिकोण को वह वहीं पर छोड़ते हुए बोलती है कि माताजी आपको कहाँ छोड़ दूं मैं? बेटा पहले तू मुझे कुछ खिला पिला दे, फिर कहीं रास्ते में छोड़ दियो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नीता का दिमाग ठनकता है और वह कहती है, कल ही तो आपने इन लड़कों का खाना चुराकर खाया है, फिर आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं कि आप 2 दिन से भूखी हैं? बेटा मैंने इनका कोई खाना नहीं चुराया है, ये लड़के बहुत बदमाश हैं, ये सबको परेशान करते हैं, आज मेरी बारी आ गई बदकिस्मती से। नीता थोड़ा सोच विचार कर, चलो आपको खाना खिला देती हूँ। नीता रास्ते में बूढ़ी अम्मा से उनके बारे में पूछती हुई चलती है, माताजी आपका ये हाल कैसे हुआ? बिटिया मेरा ये हाल मेरे बेटे बहू की मृत्यु के बाद हुआ है, वो किसी एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके कारण मेरा घर बार सारा नीलाम हो गया और अब मैं बेघर हूँ और रास्तों में खाना मांगती डोलती हूँ। नीता
थोड़ा सोच विचार करने लगी कि जीवन में किस तरह से इंसान के दिन बदल जाते हैं और वह इस अवस्था में पहुंच जाता है। भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है, पर इंसान क्या करे। इन सोच विचार के साथ वह वृद्ध महिला को खाना खिलाने के लिए एक ढाबे में पहुंचती है। ढाबे वाला देखकर सन रह जाता है कि इतनी बड़ी गाड़ी में से एक लड़की उतरती है और साथ में एक वृद्ध फटे पुराने कपड़ों में उसके साथ उतरती है। फिर वह वृद्ध महिला को खाना खिलाती है और उसकी ओर लगातार ताकती रहती है। वृद्ध महिला भरपेट खाना खाकर खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा, भगवान तेरा भला करे। खाना खाने के बाद नीता वृद्ध महिला से कहती है, माताजी अब कहाँ जाओगे आप? वृद्ध महिला कहती है, बिटिया किसी मंदिर, किसी चौराहे पर बैठकर भीख मांगूंगी। नीता के मन में बहुत ही दया उत्पन्न होती है। वो कहती है, अगर माताजी आपको ठीक लगे तो मैं आपको किसी वृद्धा आश्रम छोड़ दूं। वृद्ध महिला नीता की तरफ देखती है। वृद्धा आश्रम? वृद्धा आश्रम में कोई मुझे क्यों रखेगा? नीता समझाते हुए कहती है, माताजी वृद्धा आश्रम में मैं आपके लिए एक फॉर्म भर दूंगी और साथ ही कुछ पैसे वहां जमा करवा दूंगी, जिससे कि आपका जीवन जितना पीड़ामय अब है वह वहां जाकर नहीं रहेगा। आपको खाने पीने और आराम से रहने की सारी सुख सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होगी। वृद्ध महिला के माथे पर खुशी की चमक आ जाती है और वह नीता से कह देती है, बेटा जैसा तुझको ठीक लगे वैसा कर दे। अगर इस तरह का इंतजाम मेरा हो जाएगा तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। नीता प्रोफेसर के घर के आसपास पहुंचने लगती है। साथ ही उसके मन में एक ख्याल आता है कि प्रोफेसर से कल परसों दोबारा मिल लूंगी। आज मैं इस वृद्ध महिला को अपने घर में ले जाकर और सुबह वृद्ध आश्रम के लिए वहां पर छोड़ आऊंगी। कहानी का प्रथम भाग समाप्त है। दूसरा भाग में मैं किस तरह से वृद्ध महिला का जीवन बदलता है उसका रूप स्वरूप वहां पर बताऊंगी। धन्यवाद।